बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। आज बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इजी वे में आपको चिकन पुलाव की रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ। और ऐसी रेसिपी है जो खाएगा खाने और तारीफ़ किए बगैर नहीं रह पाएगा। और इसके लिए सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ आप तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। यहाँ पे मैंने 3 प्याले ले लिए चावल के और उनको मैंने आधे पौने घंटे के लिए अच्छी तरह धोकर भिगोकर रख दिया है। टाइम वेस्ट किए बगैर मैं आपको सबसे पहले फटाफट बनाना सिखा रही हूँ चिकन पुलाव, जिसके लिए 1 कप आपने ऑयल लेना है, उसको आपने गर्म कर लेना है अच्छी तरह। और उसके बाद आपने 3 अदद मीडियम साइज़ के प्याज आपने बारीक चॉप करने हैं और वो उसको ऑयल के अंदर, गरम ऑयल के अंदर आपने ऐड कर देना है। और प्याज़ों को आपने अच्छी तरह इसको सॉफ़्ट करना है, आपने अच्छी तरह ऑयल के अंदर पकाना है। आपने ब्राउन नहीं करने, बिल्कुल सॉफ़्ट करने हैं, बस प्याज़ों की रंगत चेंज हो जाए। और सॉफ़्ट होने के बाद आपने इसमें 1 टेबलस्पून भर कर साबुत गरम मसाला जो होता है, जिसमें ज़ीरा, लौंग, काली मिर्च, इलायची, दालचीनी, जो भी साबुत गरम मसाले में चीज़ें होती हैं वो आपने डालकर इसको 1 मिनट के लिए पकाना है। आपने पकाने के बाद इसके अंदर हमने 1 किलो चावल लिए हैं मैंने, और 1 किलो ही मैंने बराबर का इसमें चिकन लिया है। चिकन को आपने अच्छी तरह धो लेना है, वॉश कर लेना है। और उसके बाद आपने जब प्याज और गरम मसाला अच्छी तरह से ब्राउन हो जाए, गरम मसाला, उसके अंदर आपने चिकन डाल लेना है। और चिकन डालने के बाद आपने चिकन का कलर चेंज होने तक आपने इसको पकाना है, इसकी कलर चेंज करना है, वाइट हो जाएगा। तो इसके अंदर मैंने यहाँ पे 3 टीस्पून इसमें नमक डाला है। बाकी हम आगे चलकर नमक को चेक करेंगे, अगर नमक कम होगा तो और डाल लेंगे, वरना आप हस्बे ज़रूरत इसमें नमक डाल दें जितना आप लोगों को पसंद है। नमक डालने के बाद आधा मिनट आपने फ्राई करना है चिकन के साथ। फिर आपने इसमें मैंने ताज़ा लहसुन अदरक 2 टेबलस्पून उसी टाइम कूट कर इसमें डाला है। ताज़ा लहसुन अदरक और पीस कर रखने वाले का अलग अलग टेस्ट आता है। आप ताज़ा डालेंगे ना तो इसका डिफरेंट टेस्ट आएगा। आपने लाजमी हमेशा हांडी जब पकाएं ताज़ा लहसुन अदरक पीस कर और उसी टाइम डालें। फिर मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून है मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है, थोड़ा सा मिक्स किया है इसको, और इसको पकने के लिए मीडियम आंच की हुई है, साथ साथ पक रहा है। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं डालूँगी 1/2 टीस्पून इसमें पिसी हुई लाल मिर्च। थोड़े सा जो पुलाव का कलर है उसको अच्छा सा कलर देने के लिए पिसी हुई लाल मिर्च को ऐड करना लाजमी है, वो मैंने डाल दिया है। इसके साथ थोड़ा सा अच्छी तरह फिर मिक्स करूँगी, चम्मच चलाऊँगी ताकि सारे मसाले चिकन के साथ हल हो जाए। 4 बड़े अदद के टमाटर गोल स्लाइसिस में काटे हैं वो इसके अंदर ऐड करना है और इसको अच्छी तरह हमने मिक्स करना है। और कलर देखें आप चिकन का और टमाटरों के साथ कितना ज़बरदस्त कलर आया है। अब इसके अंदर हमने थोड़ा सा इसको मिक्स किया है और इसको थोड़ा सा मिक्स करने के बाद 4 से 5 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर दही भी ऐड की है, वो आपने ऐड करनी है। और दही ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह हम पकाएंगे, इसकी भुनाई करेंगे। दही के साथ मैंने 2 से 3 टेबलस्पून इसका दही जो डोंगे में लगा हुआ था वो पानी ऐड किया है, ताकि ये अच्छी तरह पानी के साथ, इसकी दही के साथ, टमाटरों के साथ चिकन की अच्छी सी भुनाई हो जाए। ऑयल ऊपर आएगा और फिर हम भुनाई अच्छी सी करने के बाद इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। इतना मज़ेदार ये चिकन पुलाव है, इतना मज़ेदार, बच्चों और बड़ों का फेवरेट और बहुत सिंपल। जिन बच्चियों को खाना पकाना नहीं आता, मैं बार बार अपनी वीडियोस में कहती हूँ मेरी वीडियो देखें, और इतनी आसान रेसिपी मैं आपसे शेयर करती हूँ कि जिन बच्चियों को पकाना नहीं आता उनको भी मेरी वीडियो देखकर पकाना आ जाएगा। फिर मैंने यहाँ पे 3 गिलास भर कर मैंने यहाँ पे पानी के ऐड किए हैं। और पानी ऐड करने के बाद इसमें हरी मिर्चें मैंने 8 हरी मिर्चों को काट कर और 2 साबुत ऐसे ही डाल दी हैं। और 1 चिकन पाउडर का पैकेट इसमें ऐड करिएगा और फिर आप इस चिकन पुलाव का टेस्ट देखिएगा। चिकन पाउडर ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह हम सारी चीज़ों को, हरी मिर्चों को और चिकन पाउडर को मिक्स कर मैं इसको ढक दूँगी। और 1 उबाल आने के बाद मैंने ढक्कन हटाया और इसको थोड़ा सा ढक्कन हटाने के बाद थोड़ा सा मिक्स करेंगे ताकि सारी सब्ज़ी जो चिकन है और जो चीज़ें हैं वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए।
पानी उबाल आ गया है। मिक्स करने के बाद इसमें चावल डालूंगी जो मैंने पहले से ही आधा पौना घंटा पहले भिगो के रखे हुए थे, और इनको मैंने ऐड कर दिया है। चिकन भी 1 किलो है, चावल भी 1 किलो है, बराबर की क्वांटिटी है, ज़बरदस्त क्वांटिटी है। चिकन भी अच्छा नज़र आता है और चावल भी ज़बरदस्त से नज़र आएंगे बराबर के। फिर आपने चावल डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है और फिर आपने इसको ढक के रख देना है। उबाल आएगा, आपने उबाल आने के बाद दोबारा आपने बीच में एक दफ़ा ढक्कन आपने उठा के देखना है और इसमें इस पॉइंट पे आपने नमक चेक करना है। मुझे नमक कम लगा था, 3 टीस्पून डाले थे मैंने, 1 टीस्पून और इसमें भरकर डाल दिया है और हमारी क्वांटिटी ज़बरदस्त नमक की इसमें हो गई है। और फिर पानी हल्का सा रह जाएगा, खुश्क हो जाएगा, तो फिर हम इसको दम लगा देंगे। 15 से 20 मिनट का आप इसको दम लगाएं, और दम लगाने में 15 मिनट जब हो जाएं तो आपने एक दफ़ा दोबारा ढक्कन उठाकर इसको चेक करना है। चावलों को नीचे वाले चावल ऊपर कर दें और ऊपर वाले नीचे कर दें। मिक्स करने के बाद आपने थोड़ा सा हिलाने के बाद आपने इसमें ज़रदा रंग ऐड करना है। ज़रदा रंग आपने क्या करना है, थोड़ा सा दूध लेना है और दूध में आपने थोड़ा सा ज़रदा रंग डालकर आपने इसके अंदर डाल देना है। इससे आपके चिकन पुलाव की जो कलर, ये देखें दूध में जब आप ज़रदा रंग ऐड करते हैं ना तो ज़रदा रंग का कलर बहुत अच्छा आता है चावल में डालने के बाद। तो आपने ज़रदा रंग डालने के बाद 5 से 7 मिनट आपने दोबारा दम लगाना है, और माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा यहाँ पे मज़ेदार सा चिकन पुलाव रेडी है। इसको आपने सर्व करना है रायते के साथ, सलाद के साथ। आप इसको खाएंगे, आपको मज़ा आ जाएगा। खाने वाला तारीफ़ किए बगैर नहीं रहेगा और कहने पर मजबूर हो जाएगा कि वाह मज़ा आ गया। तो आपने ट्राई करना है, अपना फ़ीडबैक देना है, और अल्लाह हाफिज़।